क्या करते हैं आप? मैं भैया नहीं वेटरिंग करता हूँ। कितनी एज है? मेरे 28। कितने अरसे से ये जॉब कर रहे हैं आप? 2 से 2.5 साल हो गए इस होटल पे। तो आपका ये जो कद है इतना छोटा है, ये कोई ख़ानदानी मसला है या अल्लाह की तरफ से ही ऐसे अल्लाह है? की तरफ से ही है, बस जो अल्लाह ने बना दे वही है। हम तो उसके शुक्रगुजार हैं, फिर भी कि अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अपने बच्चों को हलाल करके खिला सकते हैं, बस इतना ही बहुत है। बच्चे आपके नॉर्मल हैं? हाँ जी, बेटी है बड़ी, उसकी 5 साल है और बेटा जो है 2.5 साल का है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वाले साहब हैं नहीं, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, गरीब बंदा हूँ। कितना कमा लेते हो आप? 700-800 रुपये दिहाड़ी में। तो इसमें आपका गुजारा हो जाता है? ये यार दोस्त हैं, इनसे बंदा पकड़ के काम चला लेता है, फिर इनको दे देते हैं। बंदा 1000 रुपये लेकर जाए तो चीनी और घी और पत्ती आती है बस। वाले साहब जो है वो शुरू से वो बीमार थे, उनकी फिर टांग कटी गई है। मैंने जितने दुख देखे हैं ये मेरे अल्लाह को पता और ये मुझे पता है। बस यही है कि घर में कोई और नहीं था, सबसे बड़ा मैं हूँ, एक बहन है और एक भाई है, उसके कान नहीं है, सब कुछ मेरे पे ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूं जिसका नाम फैसल है। इनका कद 4.5 फीट है, लेकिन इनका हिम्मत और बहादुरी की अगर बात की जाए तो इनका कद हमालिया से भी बड़ा है। ये बाल बच्चेदार हैं, इनके एक बेटा और एक बेटी है और इनकी फैमिली भी है। इनसे हम जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या इस पस्ता कद में इनको किसी किस्म की कोई राहत भी महसूस होती है या इन्हें कोई शिकवा शिकायत है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या करते हैं आप? मैं भैया नहीं वेटरिंग करता हूँ। वेटर हैं? जी। कितने अरसे से ये जॉब कर रहे हैं आप? 2 से 2.5 साल हो गए इस होटल पे। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले होटल लाइन में काम करता था। फैसल, आप कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर कैसे आए? खाने वाल में भाई, हम बस ये रोज़ी की खातिर, छोटे छोटे बच्चे हैं, वाले साहब हैं नहीं, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, गरीब बंदा हूँ बस। कितना कमा लेते हो आप? मैं भजन 700-800 रुपये दिहाड़ी में। तो इसमें आपका गुजारा हो जाता है? बस भजन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। तो बच्चे और वाइफ आपकी कहाँ पर है? वो घर में ही है। खाने वाल में? हाँ, घर आपका अपना है? घर है अपना। अच्छा, तो घर तो जो है जब वाले साहब थे उस टाइम का बनाया, उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद मैं ना कुछ बना सका ना कुछ, जो वाले साहब बना के दे गए वही है। हाँ जी, उसके बाद हालात भी ऐसे हैं कि महंगाई इतने ज़्यादा है और क्या बंदा करे। तो ये 800-900 रुपये में आपकी गुजर बसर हो जाती है या आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ती है? भाई बस कभी कभार किसी से हो जाता है, कभी कभार नहीं होता। ये यार दोस्त हैं, इनसे बंदा पकड़ के काम चला लेता है, फिर इनको दे देते हैं बस, और क्या। तो आपका ये जो कद है इतना छोटा है, ये कोई ख़ानदानी मसला है या अल्लाह की तरफ से ही ऐसे अल्लाह है? की तरफ से ही है। बच्चे आपके नॉर्मल हैं? हाँ जी। वाइफ आपकी फैमिली में से हैं या बाहर की शादी की है? नहीं बाहर के, तो वो भी आपकी जैसी हैं? वो सही है, उनका कद भी। आपसे बड़ा कद है हाँ उनका? जी। तो आपके बच्चे वो आप जितने हैं या आपसे बड़े हैं? नहीं, उनका भी कद ठीक है। उनका कद नॉर्मल है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? बेटी है बड़ी, उसकी 5 साल है और बेटा जो है 2.5 साल का है। अच्छा, तो आपकी कितनी एज है? मेरे 28। 28 साल में आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो पसला कद है इसकी वजह से आपको किसी किस्म की मुश्किल या दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा है या फिर आप समझते हैं ठीक है? बस जो अल्लाह ने बना दे वही है, हम तो उसके शुक्रगुजार हैं। हम ना उस पर कर सकते हैं गिला ना शिकवा, वो तो हमारा है नहीं, बनता ही नहीं है। हाँ, बस जो रब ने बना दे वही है, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी कि अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अपने बच्चों को हलाल करके खिला सकते हैं, बस इतना ही बहुत है। तो लेकिन आपको 28 साल की ज़िंदगी में किसी किस्म की मुश्किल का, कोई परेशानी का कभी सामना करना पड़ा? नहीं, बस इस तरह के कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो करना पड़े। लोगों से कभी आपको ऐसे रिमार्क्स लोग देते हैं जिससे आपके दिल को तकलीफ़ हो, ऐसा ही कभी हुआ? बस यही है कि बस जो लोग जो नहीं समझते कि यार कोडो ये वो, बस वो तो फिर आपको पता ही है कि बंदे को लगता है, लेकिन मैं तो फिर भी चुप कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार रब ने बनाया, कोई तेरे बाप नहीं है, किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, आप होटल पे वेटर की जॉब करते हैं, तो ये होटल्स में ट्रेंड है कि वो लंबे कद के या छोटे कद के लोगों को रखते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये तो पता नहीं, अभी इनका ही है, लेकिन मैं तो पहले ही इस होटल पे आया था गार्ड की ड्यूटी पे, फिर उसके बाद मैं वेटरी पे लग गया हूँ।
गाड़ी पे हाँ, अब वेटरी कर रहा हूँ, गाड़ी की ड्यूटी छोड़ दी है। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? बस क्या, कोई प्लान नहीं, क्या करें, क्या प्लान हो सकता है। कोई प्लानिंग की है अपने फ्यूचर की? आपने अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की, अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए कोई? भाईजान आगे से कुछ होता ही नहीं तो क्या बंदा सपोर्ट करे, क्या बंदा फ्यूचर में करे। जब वो इतनी महंगाई है, इतना ये दौर जा रहा है, इसके अलावा क्या हो सकता है। ना चीनी देख लें, घी देख लें, 500 रुपये किलो घी हो गया है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगाई है। बंदा 1000 रुपये लेकर जाए तो चीनी और घी और पत्ती आती है बस। इसमें बंदा क्या करे, इतना क्या कारोबार करे, क्या करे, जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाए, अपना बनाए या वालदा को दे, क्या क्या कर बंदा करे। आप चाहते हैं कि हुकूमत आपकी माली इमदाद करे? हम तो चाहते हैं, क्योंकि माली इमदाद तो हमें चाहिए ना। मेरा आपके सामने मेरा कादा है, आपके सामने मेरे घर में भी और कोई नहीं है, वाले साहब भी फोत हुए में, कोई और है ही नहीं, कोई मुस्तकबिल भी नहीं है जो मेरा के मैं अपना करके खा लूँ, ये कुछ है, ऐसा ही नहीं। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, कौन सी क्लासेस में? बेटी जो है ना वो दूसरी जमात में पढ़ रही है, और बेटा? बेटा भी घर पे ही है। तो क्या प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? बस भाई क्या करें, कुछ भी नहीं है। क्या फ्यूचर प्लान क्या है, आगे हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता जो हम आगे बढ़े। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं 8 पढ़ा हूँ। तो तालीम हासिल करने के दौरान आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा स्कूल में? भाईजान बच्चे ये है कि इस तरह का घर में, मैं जब ये सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं प्राइवेट में मैं पढ़ भी नहीं सका। ठीक है कि पढ़ाई प्राइवेट में मैं पढ़ ही नहीं सका, क्योंकि मेरे घर पे के हालात नहीं सही थे। ठीक है, सारे कहते थे कि यार तो प्राइवेट में पढ़ ले, ये है वो है, लेकिन पढ़ ही नहीं सके। वाले साहब जो है वो शुरू से वो बीमार थे, उनकी फिर टांग कटी गई है। ठीक है, मैंने जितने दुख देखे हैं ये मेरे अल्लाह को पता और ये मुझे पता है। मसलन कैसे दुख? बस यही है कि घर में कोई और नहीं था, सबसे बड़ा मैं हूँ, वाले एक बहन है और एक भाई है, उसके कान नहीं है। उनका बोझ भी आप पर है? हाँ जी, सब कुछ मेरे पे ही है। तो यार आप कैसे ये सारा कुछ मैनेज करते हो? बस भजन क्या करें, मजबूरियाँ हैं, मजबूरियाँ सारी। हाँ जी। नाज़रीन, आपने मोहम्मद फैसल की बातें सुनी। इनकी बातें सुनकर, इनकी मजबूरियां जानकर मैं जो फील कर रहा हूं वो नाकाबिले बयान है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।